हाँ जी, तो क्या हाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एक्चुअली में दोस्तों आज कोई इंट्रो नहीं है, तो सीधा मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक एक्टर को दिखाते हुए जो कि अपनी रिहर्सल में लगा होता है। एक्चुअली में दोस्तों मूवी में ये आदमी एक प्रिस्ट है और उसको एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म करना है जिसकी स्क्रिप्ट में होली वर्ष थी जिसको वो पढ़ रहा था। और तभी वहाँ पर लाइट फ्लिकरिंग करने लगती है और वो कमरा भी तेजी से हिलने लगता है कि तभी वहाँ पर कोई अदृश्य चीज़ आती है जो उस एक्टर को मार देती है। और अब आगे के सीन में ली और एंथनी को दिखाया जाता है। एंथनी एक ड्रग एडिक्ट होता है, तो जिसकी वजह से एंथनी और उसकी बेटी का रिश्ता थोड़ा सा खराब होता है, जिससे कि ली उसको डैड तक नहीं बोलती। और ये सब उसकी माँ की मौत के बाद से ही हुआ है। उससे पहले एंथनी भी एक्टर हुआ करता था, लेकिन उसे हादसे के बाद वह नशे में रहने लगा और उसने सारा काम छोड़ दिया। और अब आगे तकरीबन 2 साल रिहैब सेंटर में रहने के बाद उसकी हालत काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। इसीलिए अब उसको दोबारा मूवी में रोल मिलने शुरू हो गए थे और अब उसको उसी एक्टर का रोल मिलता है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में हमने मरते हुए देखा था। एंथनी को ये रोल मिलने पर वो बहुत खुश होता है। वो चर्च में जाता है और कॉन्फ्रेंस करता है कि मैंने लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ की है और मेरी वाइफ के मरने के बाद मैंने नशे की हालत में पूरी फैमिली ख़राब कर दी। मैं नशे में पड़ गया और अपनी बेटी से दूर हो गया, लेकिन अब मैं पहले की तरह काम करके सब ठीक करूँगा ताकि मेरी वाइफ की आत्मा को सुकून मिल सके। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और एंथनी अपने घर आता है, जहां एंथनी और ली काम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक्चुअली मेन ली के पास भी कोई जॉब नहीं होती, तो वो एंथोनी की पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है। अब आगे शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां ली भी अपने पिता के साथ शूटिंग पर साथ आती हैं, जहां पर उसे मूवी की लीड कैरेक्टर ब्लैक भी मिलती है, जिसके साथ लिखी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ब्लैक उसे मूवी का सेट दिखाती है और जब दोनों जा रहे होते हैं तो वहाँ पर 2 रोबोट होते हैं, जिसमें से एक रोबोट ली को देखने के बाद कुछ अजीब तरह से स्पार्क करने लगता है। खैर अब शूटिंग शुरू हो जाती है और शूटिंग से पहले एंथनी प्रिस्ट से अपने कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगता है। ये लोग बाइबल के कुछ शब्दों के बारे में बातें कर रहे थे, तभी एंथनी की नाक से खून आने लगता है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देता है और ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसकी कोई मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होंगे। और फिर आज की शूटिंग के सीन बहुत अच्छे से शूट हो जाते हैं, जिसके बाद एंथनी और ली अपने घर आ जाते हैं। और रात के टाइम जब ली अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी तभी उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और जब वो देखने जाती है पर वहाँ दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन उसके किचन का नल खुला होता है और जैसे ही उसने नल को बंद किया तो उसे वहीं दूसरे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई और अब वो दरवाज़ा खुल चुका था जो पहले बंद था, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं होता। तो ली इन सबको इग्नोर करके अपने रूम में जाने ही लगती है कि तभी उसको एंथनी दिखता है जो कि कॉरिडोर में खड़ा था। ली उसके पास जाती है, लेकिन वो अकेले में ही कुछ बोल रहे थे, तो ली उनको हिलाकर होश में लाती है, जिससे कि एक बार तो एंथनी घबरा जाता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद वो नींद में चल रहा था। और फिर अगले दिन जब एंथनी शूटिंग पर जाता है और डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो ये सब अच्छे से नहीं कर रहा होता, जिससे कि अब डायरेक्टर भी उस पर गुस्सा होने लगता है। डायरेक्टर उसको कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन याद करो जिससे कि तुम दुखी एक्सप्रेशन दे पाओगे। एक्चुअली में दोस्तों मूवी की शूटिंग में एक सैड सीन होता है जिसके लिए डायरेक्टर को एक इमोशनल सीन चाहिए और यहाँ पर हमें एंथोनी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक कॉन्वेंट में रहा करता था जिसमें फादर बच्चों को एब्यूज़ करते थे। खैर अब एंथनी दोबारा अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करने लगता है और जब वो अपने पेज देखता है तो उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें डेविल्स की ड्राइंग भी बनी हुई थी। उसमें लिखा था कि एंथनी इस बार तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब एंथनी डायलॉग वाले पेपर रखकर ड्रॉवर खोलता है अपनी कोई चीज़ ढूंढने के लिए, तो ड्रॉवर में उसे एक क्रूसीफिक्स मिलता है और तभी हमें उसके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बचपन में उसके पास भी एक ऐसा ही क्रूसीफिक्स था। तभी ली वहाँ पर आती है और एंथनी से पूछती है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आप डायलॉग क्यों नहीं बोल पा रहे। तो एंथनी जवाब देता है कि मैं बाइबल के होली वर्ष को डायलॉग में डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो ली उसको समझाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गॉड पर विश्वास नहीं करते, आप उन पर विश्वास करो और खुद पर भी थोड़ा विश्वास करो तो आपको ये काम आसान लगेगा। इतना सुनते ही एंथोनी उठता है, लेकिन तभी उसको चक्कर आने लगते हैं, तो वह कहता है कि मुझे अपने रूम में कुछ टाइम आराम करना चाहिए। और ली के हाँ सर हिलाने पर एंथोनी चला तो जाता है, लेकिन वह अपने रूम में नहीं जाता। एक्चुअली में दोस्तों एंथनी नीचे बेसमेंट में चला जाता है। ली को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है तो उसका पीछा करती है और अंदर बेसमेंट के बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है, तो ली अपने फ़ोन में उसको रिकॉर्ड करने लगती है। तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाती है तब एंथनी दिखता है जो कि नहा रहा था और वो उसके सामने ही यूरिन कर देता है,
जिससे ली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अब एंथनी की आंखें भी वाइट हो जाती हैं, जैसे किसी ने उसको अपने वश में कर लिया हो और वो ईविल नज़रों से ली को देख रहा था। और फिर वो तेज़ी से ऊपर चल जाता है, लेकिन ऊपर जाकर भी एंथनी ली को अजीब तरह से घूर रहा था। अब आगे एंथोनी को होश आ जाता है और वो अपने बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ ली उसके पीछे पीछे चिल्लाती रहती है कि आपने मेडिसिन चेंज की है ना, ये उसी का साइड इफ़ेक्ट है, आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। लेकिन एंथनी इस टाइम ली की बातों को इग्नोर कर रहा होता है, पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर कुछ निशान हो गए थे, जिससे कि हमें पता चलता है कि अब किसी ईविल ने उसको अपने वश में कर लिया है, यानी कि किसी बुरी ताकत ने उसको अपने कब्जे में लिया है। लेकिन ये निशान कुछ टाइम बाद अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और अब आगे मूवी सेट पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और को एक्टर किसी को भी एंथनी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो निराश होकर दोबारा ड्रिंक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ फादर ली से सवाल करने लगता है कि इस मूवी में जो कुछ हो रहा है क्या उस पर तुमको विश्वास है? तो ली कहती है कि पहले तो नहीं था, लेकिन रात को जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद कुछ कुछ यकीन हो रहा है। इसके बाद जब ली घर आती है तो देखती है कि एंथनी उससे पहले ही घर आ चुका था और उसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे, जिसमें से खून बह रहा था और उसके चेहरे का भी तकरीबन यही हाल था। तो ली गुस्से में कहती है कि आपने दोबारा ड्रग्स शुरू कर दिया और दोबारा उसी ज़िंदगी में चले गए जिससे मुझे नफ़रत थी, और इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। इतना सुनते ही एंथनी पागल हो गया और गुस्से में इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि जिससे वहाँ पर रखी हुई सारी कांच की चीज़ें टूट जाती है। और फिर भयानक तरीके से चलते हुए ली के पास आया और उसको बोला कि कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारे पास ना स्कूल है और ना माँ है, बचा सिर्फ मैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। जिससे ली बहुत ज़्यादा डर जाती है और गुस्से में कहती है कि एंथनी दूर रहो मुझसे। तो डिमन जवाब में कहता है कि एंथनी नहीं हूँ मैं। अब ली बहुत ज़्यादा डर जाती है और होने लगती है, और वो अगले दिन सेट पर जाकर फादर से मिलती है और फादर को एंथनी की सारी सिचुएशन बता देती है कि एंथनी रात में अकेले अकेले ही कुछ ना कुछ बोलता है और मैंने सब रिकॉर्ड किया है। और जब वो फादर को सुनाती है तो फादर खुद भी ये सब सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था। एक्चुअली में दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग में एंथनी खुद डिमन मिलोक को बुला रहा था और यह काफ़ी खतरे की बात थी। फादर ली से कहते हैं कि तुम अभी अपने घर चली जाओ, मैं कुछ भी करने से पहले एक बार डिमन मिलोक और एंथनी के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। अब रात में दिखाया जाता है कि जब फादर डिमन मिलोक पर रिसर्च कर रहे थे, तब दूसरी तरफ एंथनी बुरी तरह तड़प रहा था और इधर फादर के आसपास भी एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी थी। यहाँ पर हमें एंथोनी की लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो बच्चा था, वो फादर के रूम में गया था जहाँ पर फादर ने उसको अब्यूज़ किया था। अब शूटिंग का टाइम हो जाता है और एंथनी अपने डायलॉग बोलने लगता है, लेकिन उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं हो रही थी, जिससे कि सभी उसे टोकने लग जाते हैं। तो एंथोनी को गुस्सा आ जाता है और अब वो वहाँ से जाने लगता है। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉसीफिश भी रख दिया और तेज़ी से स्टेयर की रेलिंग के सहारे वहाँ से चला जाता है। अब उसकी आंखें भी वाइट हो चुकी थीं, जैसे कि फिर से उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। और अब उसकी बॉडी भी अजीब तरीके से मुड़ने लगती है और उसकी कमर पीछे की तरफ मुड़ रही थी। और ये सब एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। और फिर ली उसको रोकने की कोशिश करती है कि एंथनी रुक जाओ, तो वो फिर से वही जवाब देता है कि एंथनी नहीं हूँ मैं। और फिर वो अपना सर बार बार टेबल से मारने लगता है। ये सब नज़ारा देखकर डायरेक्टर एंथनी को किसी और एक्टर के साथ रिप्लेस कर देता है। और फिर वो नया एक्टर जब अपने डायलॉग की रिहर्सल कर रहा था, तब एंथनी वहां आता है और उसकी आंखों में कांच डालकर उसको मार देता है। इतना सब होने पर इस मूवी की शूटिंग बंद करती जाती है, जिससे कि मूवी की मेन कैरेक्टर भी बहुत परेशान होती है। वो परेशान थी, इसलिए ली उसे अपने घर ही ले आई, जहां पर एंथनी इन दोनों पर हमला कर देता है और दोनों उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसको वहां से जाने के लिए कहती है, जिससे कि एंथनी विंडो से जंप कर देता है। लेकिन दोस्तों, वो विंडो से नीचे नहीं गिरता, एक्चुअली में वो कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों फादर के पास जाती है और उसको एंथोनी की सारी बातें बताती है। तो फादर कहता है कि एंथोनी अब डिमन मिलोक के वश में है और अब वो वहीं मिलेगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी कि मूवी के सेट पर। और अब ली मूवी के सेट पर आती है तो वहां पर उसको एक बाइबल नीचे पड़ी हुई मिलती है और जैसे ही ली उस बाइबल को उठाने लगती है तो उसके पीछे एंथोनी आकर खड़ा हो जाता है। अब ली डर कर बाइबल के वर्स पढ़ने लग जाती है, लेकिन एंथनी यानी कि डिमन भी उसके साथ साथ पढ़ रहा था, जैसे कि वर्स पर कोई असर ही ना कर रहे हो। और फिर डिमन कहता है कि ये वर्स मैं सदियों से सुनता आ रहा हूँ और अब ये मुझ पर कोई काम नहीं करती। तो ली उस डिमन से कहती है कि प्लीज़ एंथनी को छोड़ दो, वो मर रहा है। तो जवाब में डिमन कहता है कि वो तो सालों से मर रहा है और ली पर हमला कर देता है।
लेकिन ली के हाथ में क्रॉसीफिस होता है और वो उसके सर पर लगा देती है, जिससे कि डिमन उसको छोड़ देता है। क्रॉसीफिस उसके सर पर लगाने से उसकी पावर थोड़ी कम होती है, जिससे कि फादर और ब्लैक, जिसको कि डिमन ने पहले पैरालाइज कर दिया था, वो भी अब ठीक हो जाते हैं। और अब फादर डिमन से कहते हैं कि तुम एंथनी की बॉडी छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि फादर खुद एंथनी का एक्सोर्सिज्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। डिमन भी फादर की बात मानते हुए उनके अंदर आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है और अब हमें ये रीज़न दिखाया जाता है कि क्यों उस डिमन ने सिर्फ एंथनी को ही पकड़ा था। एक्चुअली में जब एंथनी कॉन्वेंट में रहता था तब फादर उसको अब्यूज़ करते थे और अब्यूज़ करने के बाद उसके सर पर उल्टा क्रॉसीफिस बना देते थे, क्योंकि वहाँ पर गॉड को माना नहीं जाता था, वहाँ पर सिर्फ डिमन की वर्शिप होती थी। डिमन की यानी कि शैतान की पूजा की जाती थी। और ये ट्रॉमा बचपन से अब तक एंथनी के दिमाग में था, जो कि उसकी कमज़ोरी बनी और डिमन ने उसको अपने वश में कर लिया। सीन अब दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डिमन अब फादर की बॉडी में था और फादर को बचाने के लिए एंथनी क्रॉसीफिस उठाता है और बाइबल के होली वर्ष पढ़ने लगता है। अब उसके वर्ष डिमन पर असर दिखा रहे थे, क्योंकि अब वो अपने बचपन वाले ट्रॉमा से बाहर निकल चुका था और अब गॉड के ऊपर बिलीव रखते हुए वो वर्ष पढ़ रहा था, जिससे कि डिमन कमज़ोर होने लगता है और वो फादर को छोड़ देता है और आखिरकार वो डिमन वहाँ से चला जाता है। और मूवी के लास्ट सीन में ली और एंथनी को दिखाया जाता है, जो कि अब अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने लग गए थे। एंथनी अब चर्च जाने लग गया और ली अपने साथ हुए इस सारी घटना की स्टोरी लिख रही थी, जिस पर वो एक फ़िल्म बनाना चाहती हैं, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।